जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्लास 10 प्रश्नावली 2.3 के तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3x⁴ प्लस 6x⁻³ माइनस 2x² माइनस 10x−5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। दो गो शून्यक दिया गया है तो शून्य हल करते हैं। हल तो x बराबर √5/3 एक शून्यक हो गया और दूसरा शून्यक हो गया x बराबर -√5/3। एक बार प्लस में हुआ, एक बार माइनस में हुआ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस √5/3। ये प्लस है, ये प्लस है। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं x माइनस √5/3। देखिए ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये सूत्र बन गया। a प्लस बी इंटू a माइनस बी सूत्र बन गया। तो इसका सूत्र क्या होता है a² प्लस प्लस नहीं माइनस a² माइनस b², इसका सूत्र हो जाता है। तो इस रूप में है, इसको हम इस रूप में लाएंगे तो कैसे होगा। देखिए x² माइनस √5/3 के स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से ये रूट कट गया, फाइनल क्या बचा x² माइनस 5/3, ये फाइनल बचा। अब इसमें भाग लगाएंगे हम इतना से, ये जो दिया है इतना से हम भाग लगाएंगे। 3x⁴ प्लस 6x⁻³ माइनस 2x² माइनस 10x−5, इसमें भाग लगाते हैं। आइए देखिए यहाँ पर कितना है शुरू में x²। अब x² को हम इसमें कितना गुणा कर दें कि हमारा 3x⁴ आ जाए, 3x⁴ आ जाए। तो इसमें हम गुणा कर देंगे यदि 3x² से, तो इतना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक छिपा है 3 में, और 1 में गुणा किए तो 3, और x में गुणा किए तो x, और गुणा में जो पावर होता है वो जुट जाता है। तो 2 और 2 कितना हुआ 4 हुआ, पावर में 4। ठीक है, तो कितना हम रखे मान 3x², तो 3x² के यहाँ लिखेंगे 3x² कितना हुआ 3x⁴ हुआ, यहाँ लिखेंगे 3x⁴। अब देखिए जितना से हम गुणा किए हैं और जो यहाँ पर बचा है, ये दोनों का आपस में गुणा करते हैं इसमें। तो 3x² में कितना से गुणा करेंगे 5/3 से, -5/3 से। 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 1 है, 1 में 5 में गुणा किए 5, और x² है तो x², ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस मिल गया माइनस हुआ। तो यहाँ लिखेंगे -5x²। चिन्ह को बदल देंगे, इसका चिन्ह क्या है प्लस तो हो जाएगा माइनस, इसका चिन्ह है माइनस तो हो जाएगा प्लस। एक प्लस एक माइनस कट गया। अब क्या बचा, देखिए ये किसी के साथ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके पावर में 3 है और इसमें किसी के पावर 3 नहीं है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये अकेले है। तो ये जैसे है वैसे उतर जाएगा 6x⁴। और देखिए ये दोनों एक में बनेगा। ये दोनों एक में क्यों बनेगा? क्योंकि इसके पावर में 2 है और इसके पावर में 2 है, तो ये एक में बनेगा। इतना ये तो एक में है, एक में ये है। तो 5 में से 2 घटा कितना बता 3, लिखेंगे प्लस 3x²।
ठीक है, -10x -5। अब इसको बनाएंगे, फिर एक स्टेप और बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुणा कर दें कि ये शुरू वाला आ जाए 6x³ आ जाए। इसमें कितना से गुणा कर दें, तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा कर दें, 6x में हम यदि गुणा कर देते हैं तो 6x³ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक छिपा है, एक में 6 में गुणा किए तो 6 और x² और x, ये गुणा में जो पावर होता है ये जुट जाता है तो x³ हो जाएगा। हमको इतना ही लाना ही है। कितना से गुणा किए, प्लस 6x ले, यहाँ लिखेंगे 6x³। अब ये 6x में 5/3 में गुणा करेंगे, 6x में और 5/3 में गुणा करेंगे माइनस में, तो ये 3 से 6 कटा 2 बार में, 5 दूना के 10, 10 बचा और ये x माइनस में, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, कितना हुआ -10x बचा। अब चिन्ह को बदल देंगे, फिर ये इसका चिन्ह है प्लस तो हो जाएगा माइनस, इसका चिन्ह है माइनस तो हो जाएगा प्लस। एक प्लस एक माइनस कट गया, यहाँ पर एक माइनस एक प्लस कट गया। अब क्या बचा, अब बचा 3x² -5। फिर एक स्टेप बनाएंगे और देखिए यहाँ पे ये कितना है, शुरू में x² है, इसमें हम कितना से गुणा कर दें कि ये शुरू वाला आ जाए। इसमें कितना से गुणा कर दें, इसमें कितना से गुणा कर दें कि 3x² आ जाए। तो x² में हम गुणा कर देंगे 3 से तो 3x² आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक छिपा हुआ है और एक में 3 में गुणा किए तो 3 और x² तो x², कितना से गुणा किए, प्लस 3 से कितना आ गया 3x²। अब देखिए ये जो 3 है ना, 3 को गुणा करेंगे इसमें 5/3 में और 3 में गुणा करेंगे -5/3 में, तो ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा, खाली -5 बचा, तो लिखेंगे -5। अब चिन्ह को बदल देंगे, इसका चिन्ह है प्लस तो हो जाएगा माइनस, इसका चिन्ह है माइनस तो हो जाएगा प्लस। एक प्लस एक माइनस कट गया, एक माइनस एक प्लस कट गया, शेष क्या बचा 0। अब जो इसका है ना, इसका हम शून्यक निकालेंगे, यहाँ जो आया है इसका शून्यक निकालेंगे। बोला है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो 2 को तो दिया है और 2 और शून्यक निकालेंगे हम। देखिए यहाँ निकालते हैं हम, 3x² प्लस 6x प्लस 3, ये शुरू में जैसे है ना इसको वैसे उतार देंगे, 3x² और लास्ट में जैसे है इसको ऐसे उतार देंगे। अब शुरू में और लास्ट में अंक जो है इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब 9 को हम ऐसा खंड में तोड़ेंगे कि ये 2 भाग में या 3 भाग में टूट जाए, कितना भी भाग में टूटे, लेकिन हमको जोड़ या घटा के 6 लाना है। तो 3 से जाएगा 3 बार में और 3 से जाएगा 1 बार में, क्या क्या आया, 3 आया, 3 आया और 1 आया। ये दोनों के एक में और ये सिंगल कर देंगे यदि, और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ के या घटा के हमको 6 लाना है। तो घटाएंगे तो 6 नहीं आएगा, लेकिन यदि जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 3x प्लस 3x। अब इसको हम कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या चीज़ है, ये दोनों के एक में कॉमन ढूंढेंगे और ये दोनों के एक में कॉमन ढूंढेंगे। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है 3x, इसमें भी है 3x, इसमें भी है, तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 3x। अंदर में क्या बचा, देखिए 3x² था, कितना था 3x², 3 गुणे x गुणे x, 3x तो आ गया बाहर, अंदर में क्या बचा x बचा, तो लिखेंगे अंदर में x। 2x था, 1x बाहर आ गया तो 1x बचा यहाँ पर, प्लस 3x था, 3x यहाँ आ गया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं। जहाँ कुछ भी नहीं बचता है तहाँ 1 बचता है, 1 लिखेंगे। इसका चिन्ह है प्लस तो प्लस लिखेंगे।
अब ये दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? ये दोनों में कॉमन है 3, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 को बाहर निकालेंगे। अंदर में क्या बचा? 3 तो बाहर आ गया, अंदर में केवल x बचा, x लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है प्लस लिखेंगे। ये 3 तो यहाँ आ गया, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो जहाँ कुछ भी नहीं रहता है वहाँ 1 छिपा रहता है, 1 सभी जगह कॉमन रहता है। अब इसको बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये और ये दोनों 1 है, तो ये दोनों के बदले 1 लिखा जाएगा, x प्लस 1 कोष्ठ बंद। अब फिर ये दोनों के बदले 1 लिखा जाएगा, 3x प्लस 3 कोष्ठ बंद। अब देखिए इसको x के मान निकालेंगे, जब x के मान निकालेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। 3x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? x 3x बराबर -3। एक लाइन और बनाएंगे इसको, 3 नहीं x निकालेंगे, x के मान -3 बटा में 3 कट गया, -1 हुआ। फाइनली कितना हुआ? फाइनली हुआ x बराबर -1, x बराबर -1। देखिए अन्य दो शून्य आया, कितना आया? -1 और -1 आया। देखिए इस सवाल में ये x के पावर 4 है, क्वेश्चन में क्या है? x के पावर 4 है यहाँ पे, तो इसका जो शून्य का आएगा ना 4 को आएगा, क्योंकि इसका तीन x के पावर कितना है? 4 है, अधिकतम पावर कितना है? 4। इसमें घात अधिकतम 4 है, तो इसमें 4 शून्य का आएगा, तो 2 शून्य का दिया है और 2 शून्य का हम निकाल दिए हैं, -1 देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पे चतुर्थ यानी कि 4 बहुपद के 4 शून्य। ये तो पहले से ही था √5/3, और ये भी पहले से था √5/3, और -1 और -1 अभी आया है। -1 हाँ, 2 -1 था, -1 और -1, -1 और -1 2 बार आया, तो 1 2 3 4 शून्य का आया 4 बहुपद में, और यही आंसर भी हुआ। दोस्तों ये वीडियो लंबा तो हो गया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।